हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशंस। आज का हमारा जो सेगमेंट है और आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी हेडिंग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इन असम। बात समझ में आ रही है ना? इंडिया में, भारत में जो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी दूरी का रोपवे है वो असम में बनाया गया है और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम डिस्कशन को स्टार्ट करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बगल का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों था, है ना? असम में जो रोपवे बना है वो न्यूज में क्यों था, तो इसके बारे में हमें ये जानना है कि द असम गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड a 1.8 किलोमीटर रोपवे अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है ना, एंड डिस्क्राइब इट एज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे। ऐसा बताया गया कि भारत का ये लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है, जिस कारण से ये न्यूज में रहा। आगे देखते हैं भारत में और जो रोपवेज हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ब्रह्मपुत्र एंड अदर रोपवेज। रोपवे समझ रहे ना? वो आयरन की रूप होती है, आयरन की रस्सी होती है जिससे एक छोर से दूसरे जगह में उसमें केबल लगा होता है जिसके जरिए हम आ जा सकते हैं। जैसे इसमें नंबर 1 पर आपको दिख रहा होगा 1.8 किलोमीटर का है ये, बिटवीन गुवाहाटी सिटी एंड नॉर्थ गुवाहाटी टाउन अक्रॉस द रिवर ब्रह्मपुत्र, जो असम में बनाया गया है, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरा जो है वो 2.5 किलोमीटर का की लंबाई का है और ये जो है वो आपका गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर में। वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट केबल बेस्ड लिफ्ट सर्विस है ये, है ना, वर्ल्ड्स हाईएस्ट। और असम में जो बना है वो रिवर रोपवे है, लॉन्गेस्ट है इंडिया का। लेकिन ये दूसरा वाला गुलमर्ग का जो है, जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में है, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट 4390 मीटर की हाइट पर है, केबल बेस्ड लिफ्ट सर्विस है। एक थर्ड वाला जो आपको दिख रहा है 4 किलोमीटर के लिए, इस पर बात करें तो ये औली में है, उत्तराखंड में। said to be the longest the country, longest in the country, but it is not a river ropeway। ये उत्तराखंड के औली में है, 4 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ये भी रोपवे ही है, सबसे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे है, बट ये रिवर रोपवे नहीं है, नॉट अ रिवर रोपवे। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ लिखा हुआ भी है, इट इज नॉट अ रिवर रोपवे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और है जो 2 किलोमीटर की लंबाई का है, 2 किलोमीटर, ये दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोपवे सर्विस इन इंडिया, स्टार्टेड इन 1968, ठीक है ना, याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना है, दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है और ये 1968 में स्टार्ट किया गया था। आइए देखते हैं असम की गुवाहाटी में जिस रोपवे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज के सेगमेंट में, उसकी कुछ खास बातें, की पॉइंट्स। Built at the cost of 56 crore rupee, it extends from central to northern Guwahati, है ना, सेंट्रल गुवाहाटी को नॉर्दर्न गुवाहाटी से जोड़ता है। It takes 8 minutes only, 8 मिनट का रास्ता है भाई, to traverse the entire length of the ropeway, ठीक है ना। It passes over the mid river Peacock Island that house Umananda अम्बडाइवल शिवा टेम्पल। कहने का मतलब ये रोपवे जो है पिकॉक आइलैंड के ऊपर से होकर गुजरता है। पिकॉक आइलैंड कहाँ है? ब्रह्मपुत्र रिवर में। और वहाँ एक आपका टेम्पल भी है जो मडाइवल शिवा को डेडिकेटेड है। टेम्पल का नाम है उमानंदा मंदिर। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड लॉन्गेस्ट क्रॉसिंग एरियल ट्रामवे सिस्टम इन इंडिया। एक बार फिर से पढ़ दूं, this is the most advanced and longest river crossing aerial tramway system in India। एरियल ट्रामवे मतलब जो रोपवे जो बना है वो हवा में बना हुआ है ना, इसलिए लिखा हुआ है एरियल ट्रामवे सिस्टम इन इंडिया। एरियल ट्रामवे आर पर्टिकुलरली वेल suited in extreme terrain since the towers can be erected at larger intervals। जिसके टावर्स बने होते हैं वो दूरी दूरी पर बने होते हैं, जैसा कि हमने ये आपको स्क्रीन पे दिखाया है। आपको यहाँ साफ साफ दिख भी रहा होगा कि रोपवे है
ये रेड कलर का जो आपको ये दिख रहा है ये उसका ट्राम है जिसमें लोगों को बैठते हैं, केबिन है। और ये सामने आपको उसका आयरन तक जो उसका टावर है वो दिखाई दे रहा है। बीच में जो आइलैंड दिखाई दे रहा है, आइलैंड है आपका पिकॉक आइलैंड। और वहां पर एक टेम्पल की बात भी हमने की जिसका नाम था उमानंदा टेम्पल। अब बात करते हैं इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या थी। जरूरत ये थी कि thousands of people commute every day between the capital city of Guwahati and the town of North Guwahati, where IIT Guwahati is located. ध्यान दीजिएगा, where IIT Guwahati is located. हजारों लोग रोज आना जाना वहां करते हैं। अदर जो ट्रैवल ऑप्शंस वहां पर हैं, बिटवीन द टू बैंक्स आर बाय फेरी। वहां फेरी सर्विस भी चलती है जो पानी में चलती है, जो जहाज है उनको कहते हैं फेरी सर्विस, जो लगभग 30 मिनट्स या उससे ज़्यादा का टाइम लेती हैं, जो डिपेंड करता है रिवर के करंट पर और मौसम पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कितना वक्त लगेगा। एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप बाय रोड जा सकते हैं, उस पर आपका ब्रिज जो है वो बना हुआ है, लेकिन ब्रिज से होकर जाने में करीब 1 घंटा या उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। तो हम लोगों को ये पता चला कि इसकी नीड क्या थी। नीड क्या है, अभी हम लोगों ने इसके पिछले स्लाइड में देखा कि इस रोपवे जो है इससे दूरी तय करने में मात्र 8 मिनट का वक्त लगता है। ओनली 8 मिनट्स, केवल 8 मिनट का वक्त लगता है। जबकि जो दूसरे ऑप्शन है, एक वाटरवे जो आपका फेरी सर्विस है उसमें लगभग आधे घंटे का टाइम लगता है, जो सीजन और वाटर करंट पर डिपेंड है। दूसरा जो रोडवे है, बाय रोड जो आप आ जा सकते हैं, उसमें करीब 1 घंटा या ट्रैफिक के अनुसार 1 घंटा से ज्यादा वक्त भी लग सकता है, इसलिए इसकी जरूरत थी। इसके अदर बेनिफिट्स क्या हैं उन पर बात कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम सब्सटेंशियली रिड्यूसिंग ट्रैवल टाइम, द रोपवे विल प्रोवाइड a breathtaking view of the Brahmaputra river and promote tourism in the state. व्यू अच्छा है ब्रह्मपुत्र रिवर का ऊपर से देखने में, जो टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा। टूरिस्ट कैन टेक द रोप वे टू नॉर्थ गुवाहाटी एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम ऑन दैट साइट। ठीक है ना। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज विल ऑल्सो डेवलप on that side, and thus the ropeway is expected to be an overall boost for tourism in the city. Next one is, further the ropeway is considered as the convenient and non-polluting mean of transport as well as a source of environmentally friendly tourism. रोपवे से कोई पॉल्यूशन भी तो नहीं हो रहा है ना, तो ये पॉल्यूशन फ्री है और इको फ्रेंडली टूरिज्म भी उपलब्ध कराता है, समय कम लगता है, कन्वीनियंट है। इट इज इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एज इट इज रन बाय इलेक्ट्रिक पावर, प्रोटेक्टिंग द ब्यूटी ऑफ द एरिया while simultaneously providing passengers with a comfortable and speedy means of travel. ठीक है ना, कंफर्ट का भी ध्यान रखा गया है, वक्त कम लग रहा है, स्पीड भी है उसमें, इलेक्ट्रिक से चलता है और उस एरिया की जो ब्यूटी है उसको भी, उससे कोई खतरा या कोई नुकसान जो है वो नहीं है। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखेंगे, यहाँ ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आप अपने मोबाइल सेट में या फिर लैपटॉप कंप्यूटर में टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें और टेलीग्राम पे दक्ष एजुकेशन को सर्च करेंगे तो दक्ष एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। आप हमसे वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार जो वीडियोस आते हैं उसके अपडेट्स, करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स, इन सभी को वहाँ लगातार अपडेट किया जाता रहता है, पोस्ट किया जाता रहता है, तो आपके लिए वो भी जो है बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात है भाई कि आज का जो सेशन है वो समाप्ति के निकगार पर आ गया है। आप अभी तक जो देख रहे थे वो दक्ष एजुकेशन का लाइव चैनल है और आप हमसे विभिन्न प्रकार के राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर उस पर दिया गया है। अगर ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस भी नीचे दिया गया है। हम यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध करवाते हैं।
अगर इस तरह की कोई भी सुविधा आपको चाहिए तो आप हमसे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे या तो मैसेज करके या कॉल करके बात कर सकते हैं। सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।